चैप्टर की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट के साथ, जहां पर हमारे मेन कैरेक्टर के सर में बहुत ही बड़ी चोट लग चुकी होती है। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होता है एंड वो ये सोच रहा होता है कि कार के पास जो वुमन खड़ी है, डैम सी इज़ हॉट भाई। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो ये सोच रहा होता है कि कार के पास जो वुमन खड़ी है वो ना ही पुलिस को कॉल कर रही है, ना ही वो एम्बुलेंस को बता रही है। क्या वो सच में इतनी डरी हुई है? एंड वो वुमन जो है वो बाद में वहाँ से चली जाती है। आखिरी मोमेंट में हमारा जो मेन कैरेक्टर, जिसका नाम ली है, वो भगवान को याद कर रहा होता है कि भगवान ने हर किसी को ज़िंदगी में एक पर्पस दिया होता है, तो क्या मेरी लाइफ में भी कोई पर्पस है या फिर नहीं। एंड वो चर्च के ऊपर जो लाइट सी लगी होती है वहाँ पर वो देख रहा होता है एंड भगवान को ही याद कर रहा होता है कि तभी एक छोटा सा ब्लास्ट होता है उस चर्च के ऊपर एंड हमारे बंदे के सामने एक सिस्टम आ चुकी है। इस सिस्टम की वजह से हमारा बंदे के जितनी भी चोट लगी होती है वो उन सब से हील हो जाता है। AKA हमारा बंदा जो है मेन कैरेक्टर ली, वो रिजरेक्ट हो चुका है। वो सिस्टम से पूछता है कि क्या तुम वही सिस्टम हो जो मैं लाइट नॉवेल्स में देखा करता था। एंड सिस्टम जवाब देती है कि यस, मैं वही सिस्टम हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग्स के हिसाब से रिवॉर्ड दे सकती हूँ और तुम्हें नई नई स्किल्स भी अनलॉक हो सकते हैं इसकी मदद से। हमारा बंदा सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा संभालता है इस वजह से कि उसके साथ ये अचानक क्या हो रहा है। एंड हमारी सिस्टम जो है वो हमारे बंदे से पूछती है कि तुम्हें कौन सी लाइफ चाहिए। हमारा बंदा थोड़ा सा सोच विचार करता है एंड वो फाइनली कहता है कि मुझे एक ऐसी ज़िंदगी चाहिए जहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे पैसे हों और मेरे पास बहुत सारी वुमेन हो। सिस्टम जो है वो उसे एक प्रीव्यू दिखाता है उसकी इस लाइफ के हिसाब से एंड प्रीव्यू में देखता है तो हमारा बंदा एक नन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उस नन को डिस्ट्रॉय करने के बाद जैसे ही वो नेक्स्ट बोलता है, दूसरी 2 नन जो है वो उसके साथ डिस्ट्रॉय होने के लिए तैयार है। एंड बैकग्राउंड में देखो तुम भाई, कितनी सारी नन खड़ी हुई है। ये प्रीव्यू देख के हमारा बंदा कहता है कि फाइनली मुझे ऐसे ही लाइफ चाहिए एंड उसे ऐसे ही लाइफ मिल जाती है। इसी के साथ गाइस, आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आई एम द लीडर ऑफ अ कल्ट। तो यार ये सीरीज तुम लोगों ने रिकमेंड करी थी एंड ये सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो यार अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी लाइक और सब्सक्राइब करो। बाकी लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा ली जो है वो अपने बॉस से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाला हूँ, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। उसका बॉस कहता है कि अगर तुझे यहाँ पे जाना है तो तू यहाँ से नौकरी छोड़ के जा सकता है, लेकिन तुझे मोटरसाइकिल का जो नुकसान हुआ है उसके पैसे देने होंगे हमारा मेन कैरेक्टर को। तभी एक स्किल अनलॉक होती है जिसका नाम होता है कल्ट्स लीडर कमांड एंड इस स्किल की मदद से हमारा मेन कैरेक्टर ली है वो 10 मिनट तक किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। बस उसे भारी आवाज़ में बोलना है एंड उसे कमांड लाइन बोलनी है, लेकिन वो इससे किसी के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमारा मेन कैरेक्टर ली सोचता है कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। तो वो भारी आवाज़ में कहता है कि मैं तुझे तेरे पैसे नहीं देने वाला हूँ एंड तू मुझे अभी के अभी मेरे अकाउंट में $10,000 ट्रांसफ़र करेगा। अब कमांड एक्टिवेट हो चुकी है तो उसका जो बॉस है उसके पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन ली को लगता है कि इसे एक और बार चेक करना चाहिए। ली हवा में एक मुक्का बनाता है एंड वो अपने बॉस से कहता है कि मेरा मुक्का तो यहीं पे रहेगा, लेकिन तू अपना सर ये मेरे मुक्के में आके भिड़ाने वाला है। एंड एग्जैक्टली यही होता है। हमारा ली जो है अब घर आ चुका है जहाँ पर वो ये अपनी जो नई पावर्स है उसके बारे में वो सोच रहा होता है कि किस हिसाब से काम करने वाली है। तभी सिस्टम उसे ये कहता है कि तुम जैसे जैसे अब इस स्किल को यूज़ करोगे उसके हिसाब से तुम्हारी लेवल अप होती रहेगी। एंड हमारा ली इसी के बारे में सुन रहा होता है कि तभी कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहा होता है। तो ली दरवाज़ा खोल के जाता है एंड डैम, ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार, आई एम नॉट गोना लाई। अब इस लड़के का नाम होता है पार्क मिंजू, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जहाँ पर रहता है उसके ओनर की डॉटर है एंड वो यहाँ पर रेंट लेने आई है। जो ली है उसके बारे में बात कर रही होती है कि तूने अभी तक रेंट नहीं भरा है तो जल्द से जल्द तुझे रेंट भरना पड़ेगा, लेकिन हमारा ली का ध्यान तो उसकी चेस्ट के ऊपर ही है। अब हमारा ली उसे कहता है कि तुम इतनी सद्दे के कहीं बाहर जा रही हो, तो वो लड़की ये कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो मेरा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो वरना कल तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। अब ये सुन के ली थोड़ा सा गुस्सा वगैरह हो जाता है एंड ली जो है वो अपनी कमांड का यूज़ करता है। उस कमांड से वो पार्क को अपने रूम में आने के लिए कहता है। पार्क तो सबसे पहले मना कर देती है कि वो इसके रूम में क्यों ही आएगी, लेकिन जैसे ही कमांड एक्टिवेट होती है पार्क जो है वो हमारे ली के साथ बैठी है। हमारा ली जो है उसके अकाउंट में 10,000 ट्रांसफ़र हुए थे तो वो उन सारे पैसों को गिन के 2 महीने का एक्स्ट्रा रेंट उससे पहले ही दे देता है। अब जैसे पार्क उस पैसे को लेने जाती है, ली उसका हाथ पकड़ के ये कहता है कि आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। अब वो जो लड़की है वो थोड़ी सी डरी हुई सी होती है एंड वो डर की आवाज़ में ली से पूछती है कि तुम्हें व्हाट डू यू मीन यू वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। एंड हमारा ली कहता है कि इट्स सिंपल, यू आर एन अडल्ट सो यू नो व्हाट आई मीन।
अब यहाँ से थोड़े से अलग सिनारियो स्टार्ट होने वाले हैं। हमारा ली उसे ये कहता है कि टेक माई पैंट्स ऑफ, एंड हमारा ली जो है वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारी ली की जो तलवार है वो एक्सपोज हो चुकी है, एंड ली का ये एक्सप्रेशन देख के तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि क्या होने वाला है। हमें थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ली ये सोच रहा होता है कि वो इस पार्क से कब मिला था। बेसिकली ली जो है वो बहुत टाइम से अकेला है, उसके कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं। तो जब वो पार्क से पहली बार मिला था तो वो पार्क को एज अ फ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन पार्क के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होने की वजह से उसका एटीट्यूड बीच में आ रहा था। वो ली को ये कहती है कि तुझे टाइम से रेंट भरना पड़ेगा, और हाँ, तू जब तक मैं आजू बाजू हूँ तब तक तू सिगरेट नहीं पी सकता। एंड बेसिकली वो ली का मजाक बना के वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। तब से लेके अब तक ली को है पार्क के ऊपर ऐसा कहूँ तो गुस्सा सा हो चुका था कि ये बंदी जो है वो सिर्फ अपने पैसों के हिसाब से ये सब कुछ कर रही होती है। लेकिन इस वक्त हमारा ली के सामने जो पार्क है वो कुछ कर नहीं सकती, एंड हमारा ली उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाने वाला है। तो यार, जैसा कि ली के कमांड ने कहा था, पार्क जो है वो हमारे ली को ये कर देती है, एंड इन दोनों का ये राउंड बहुत ही लंबा वाला चलता है। हमारी पार्क की वजह से हमारा ली इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो पार्क के मुंह के अंदर ही शूट कर देता है। फिर पार्क जो है वो अपने आप को साफ करके अपने कपड़े पहन के वहाँ से जा रही होती है कि ली को नोटिस होता है कि अभी भी कमांड जो है वो एक्टिव है, एंड अभी भी 3 मिनट बची हुई है। तो ली सोचता है कि कमांड ख़त्म हो जाने पर क्या होगा। तभी सिस्टम कहता है कि अगर कमांड की जो ड्यूरेशन है वो अगर ख़त्म हो जाएगी तो जो टारगेट है वो अपने हिसाब से सब कुछ करने लगेगा, उसके ऊपर कमांड का असर नहीं लगेगा। तो ली सोचता है कि अभी भी उसके पास टाइम है, तो वो पार्क को दोबारा पकड़ लेता है, एंड उसने पार्क के टॉप को एक्सपोज कर दिया है, यानी कि पार्क के मेलन एक्सपोज हो चुके हैं। वो अपनी फिंगर्स का भी इस्तेमाल करता है पार्क को एक्साइट करने के लिए, एंड हमारा ली जो है वो पार्क के मेलन को टेस्ट भी करता है, जिसकी वजह से हमारी पार्क बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। और तभी जब और हमारी पार्क इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है कि वो अपने आप को ऐसा कहूँ तो एज अ पीक सेटिस्फेक्शन तक पहुँच चुकी है। फिर हमारा जो ली है वो पार्क के अंदर ही डालने वाला होता है अपनी तलवार को, लेकिन तभी जो है वो सिस्टम की लिमिट जो थी टाइम ड्यूरेशन वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी पार्क कुछ अपनी ऐसी हालत में है जहाँ पर वो अपने आप को जल्द से जल्द रिकवर नहीं कर सकती, तो हमारा ली जो है वो अपनी तलवार पार्क के ब्लैक होल में ही डाल देता है। अब हमारी पार्क जो है वो अपना शावर ले रही होती है, तभी हमारे ली को सिस्टम की वजह से एक मैसेज आता है जहाँ पर उसने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। अब जो पार्क है वो ली की एज अ बिलीवर बन चुकी है, एंड वो पार्क को एज अ बिलीवर के रूप में बहुत ज़्यादा मैनेज कर सकता है। अब बिलीवर मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे बिलीवर की लॉयल्टी बढ़ती जाएगी वो तुम्हारी बात मानती रहेगी। अब हमारे बिलीवर में जो है वो फेथ होता है, अब जैसे जैसे वो फेथ बढ़ेगा तो उस हिसाब से बिलीवर जो है वो तुम्हारी सारी बात मानेगी। बेसिकली हमारी अगर जो पार्क है वो अभी हमारे ली की बिलीवर बन चुकी है, एंड जैसे जैसे पार्क का फेथ बढ़ता जाएगा धीरे धीरे उसकी बिलीवेबिलिटी बढ़ती जाएगी, एंड वो ली की सारी बातें मानेगी। एंड फेथ को बढ़ाने के लिए हमारे ली को उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर देना पड़ेगा। ली भी समझ जाता है, एंड इस सिस्टम की वजह से हमारा ली जो है वो पार्क की फीलिंग्स को भी पढ़ सकता है, और इस वक्त पार्क जो है वो वहाँ से भागने के मूड में ही है। शावर के अंदर वो खिड़की से भागने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन पार्क के मेलन कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं कि वो खिड़की से निकल नहीं सकती, तो वो अपने आप में थोड़ा सा गुस्सा हो रखी होती है। और तभी वहाँ पर ली जो है वो बाथरूम में आ जाता है, एंड ली अपने आप को नहीं रोकने वाला, उसने पार्क के ब्लैक होल को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। पार्क जो है वो अपने पास्ट में सोच रही होती है कि वो स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही किसी ने उसका बुरा किया है। लेकिन इस वक्त उसके साथ जो हो रहा है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, एंड ली यहीं तक भी नहीं रुकता है। ली जो है वो अपनी ब्लैक होल में अपनी तलवार डाल देता है। या ली तो फुल टू मज़े ले रहा होता है इस वक्त पार्क का, एंड पार्क इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड ली का ये वाला एक्सप्रेशन देख के तो मुझे लग रहा है कि वो खींच के मारने वाला है पार्क को। पार्क इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है कि वो कुछ बोल नहीं पाते, और यहाँ तक कि सिस्टम भी कहता है कि पार्क की एक्साइटमेंट अपने पीक तक पहुँच रही है। अब हमारा ली जो है वो पार्क के साथ करीब 2 राउंड्स करता है, एंड वो इतने इंटेंस होते हैं कि हमारी पार्क जो है वो वहीं पर ही पास आउट हो जाती है। जिसके साथ ही साथ हमारे ली को यह पता चलता है कि पार्क का जो बिलीवर लेवल है वो भी लेवल 2 का हो चुका है, एंड हमारी ली की जो स्किल है वो भी लेवल 2 की हो चुकी है। ली को है एक नई स्किल भी अनलॉक होती है, जिसकी वजह से वो दूसरे लोगों की जो एक्शंस है उसको कंट्रोल कर सकता है, जिसमें वो अगर पार्क के बारे में देखता है तो वहाँ पर ये लिखा आता है कि पार्क का इंटरेस्ट ली में बहुत ही कम है, उसमें ऊपर हेट ज़्यादा है, एंड पार्क जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका लेवल दिख चुका है।
हमारे ली को भी पता चल चुका है कि ये सिस्टम किस हिसाब से काम कर रहा है, उसे इसे कैसे यूज़ करना है। कुछ दिनों के बाद चाइना टाउन में हम कुछ गैंग मेंबर्स को देखते हैं जो कि अपने लीडर के साथ बैठे हुए हैं एंड उसका जो लीडर है वो एक लेडी से बात कर रहा होता है एंड डैम वो लेडी बहुत ही ज़्यादा हॉट दिखती है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा हॉट। एंड ये जो लेडी है वो इन गैंग मेंबर से ये कहती है कि मैंने जिस पर्सन को गाड़ी से ठोका था तुम्हें उस बंदे को ढूंढना है मेरे लिए। बेसिकली ये लड़की थी जो हमें सबसे पहले दिखी थी एंड वो जो बंदा था वो यानी कि हमारे ली के बारे में बात कर रही है वो। दूसरी तरफ ये जो टकला बंदा है वो अपने बॉस को ये कहता है कि क्यों ना हम उस मैडम को झूठ कह दें कि हमें वो बंदा मिल चुका है और उसके साथ पैसे ले लें। उसका बॉस कहता है कि हमेशा फालतू में शो ऑफ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आगे की सोचना चाहिए। तुमने उस लेडी को देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी एंड उसने जो कपड़े पहने थे उस हिसाब से लगता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अमीर होगी। तो उसका बॉस कहता है कि हम उस बंदे को पकड़ने वाले हैं एंड उसके बदले में हम उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा पैसे मांगने वाले हैं। दूसरी तरफ हमारा ली जो है वो सो रहा होता है, तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस का फ़ोन रखा है जिसके वहाँ पर वो पहले काम करता था। उसके बॉस ने उसे बुलाया है कि मैं मैनेजर बात कर रहा हूँ, तो फटाफट हमारे शॉप पर आ जा, यहाँ पर कोई तुझसे अर्जेंटली मिलना चाहता है। हमारा ली जो है वो फटाफट वहाँ पर आ जाता है एंड ये जो लड़की है वो इन दोनों से मिलना चाहती है। ये लड़की कहती है कि मुझे तुम दोनों से बहुत कुछ बात करनी है। इस लड़की का नाम होता है सॉन्ग मियोंग एंड मुझे पता है मैंने इसका नाम शायद गलत प्रोनाउंस किया है। हमारा बॉस से कहता है कि मैंने तुम्हें जो 10,000 रुपये दिए थे उसी के बारे में शायद ये कुछ बात करने आई होती है। एंड वो लड़की यही कहती है कि ये 10,000 रुपये जो थे वो तुम्हारे पास कैसे आए। वो सबसे पहले मैनेजर से पूछती है। मैनेजर कहता है कि उसे याद नहीं है। अब हमारे ली ने जो है वो मैनेजर के ऊपर वो कमांड यूज़ करी हुई थी जिसकी वजह से उसकी मेमोरी इरेज हो चुकी है। इसकी वजह से वो कुछ भूल नहीं पा रहा है। हमारी वो जो लड़की है वो ली से पूछती है एंड ली भी यही कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो लड़की खड़ी होती है, वो कहती है कि इट विल बी बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर 3 of us। सो या वो ली से ये कहती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है, तुम्हारे कोई मॉम डैड नहीं है, तुम एक ऑर्फन किड हो एंड तुम बचपन से सारा खर्चा अपने आप करते आ रहे हो। ये सुन के ली थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, मतलब उसे लग चुका है कि इस लड़की ने तो अपनी हद पार कर दी है। एंड वो लड़की उसे कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो तो चुपचाप बता दो तुमने उस $10,000 का क्या किया। अब ली थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड हमारा ली जो है वो उसका हाथ पकड़ के उसे एक स्टोर रूम के अंदर डाल देता है। ली स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करता है एंड जिस हिसाब से वो उस लड़के की तरफ देख रहा है उस लड़के को पता चल चुका है कि ली उसके साथ क्या करने वाला है। एंड ली वही कहता है कि यस मुझे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, तो वाई डोंट वी स्टार्ट ऑफ बाई टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स। एंड ये सुनकर ही हमारी एक नई क्वेस्ट आ जाती है जिसका नाम है क्रिएट अ न्यू बिलीवर। तो यार गाइस इसके आगे क्या हुआ वो हम देखेंगे नए एपिसोड में। तो यार गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और मुझे ये मानना पड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यार गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चाहे पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।